हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले डाबर के बारे में। डाबर इंडिया ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और फिलहाल इसमें से एक पोजीशन मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो वो भी मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। जो भी प्रॉफिट लिया है ये मैंने अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने लिया कौन से भाव में था ये जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक को मैंने, और ये स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है करके मैंने ये 6 महीने पहले भी वीडियो डाला हुआ था कि ये स्टॉक मैं बेचने वाला नहीं हूँ। तो इसका लॉन्ग टर्म का वीडियो मैंने बना दिया था। ठीक है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा कि उसमें भी अपडेट दिया था जो भी है। और मेरा वो टाइम का भाव लगभग 523 के आसपास का मेरा भाव था ये स्टॉक का। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये स्टॉक को लिया है एक पोजीशन, और एक ट्रेडिंग के लिए पोजीशन मैंने ली थी। तो वो ट्रेडिंग की पोजीशन मैंने, जिसे एमटीएफ ट्रेडिंग कहा जाता है, एमटीएफ मतलब मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ। जो ब्रोकर है उसका मैं फंड यूज़ करके मैं उसमें ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं 13-14% भी ले रहा हूँ तो 30-40% के हिसाब से हो जाते हैं प्रॉफिट। अगर मैं 20% भी ले लेता हूँ तो प्रॉफिट 20 से 25 भी ले लेता हूँ तो 100% तक प्रॉफिट हो जाता है। तो एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है ये 2-3 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो देख सकते हो और वहाँ से आपको सीखने मिल जाएगा एमटीएफ ट्रेडिंग। तो देखो रिस्की होता है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये शेयर आगे बढ़ेगा। ये कॉन्फिडेंस है तो ही एमटीएफ ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर आपको डर लगता है ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जस्ट आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आज नहीं तो कल आपका प्राइस आ जाएगा, आपका लेवल आ जाएगा। ठीक है, अगर गिर जाता है तो, अगर नहीं गिरता है वहाँ से भागता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इनके ब्रांड्स बता देता हूँ। ये देखो, डाबर को कौन नहीं जानता, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट है। चलो मैं आपको इनके शॉप पे लेके जाता हूँ। तो इनका शॉप यहाँ पर ये आयुर्वेदिक का भी शॉप है। ठीक है, और ये सारे बेबी केयर के प्रोडक्ट भी है। तो ये सारे चीज़ें देख सकते, च्यवनप्राश है, तो ये सोप है, और ये डाबर के सुपर पैंट्स, तो वो डाइपर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाजमोला है, ठीक है, ऑयल है, बेबी ऑयल है। तो ये सब आप देख सकते हो, जिससे आपको ओडोनिल, तो ये सारे प्रोडक्ट जो काफ़ी घरों में यूज़ होते हैं, काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। तो ये कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो देखो बेबी ऑयल भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कैटेगरी है यहाँ पर, ये सारी कैटेगरी के वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रेवरेजेस कौन से हैं तो वो भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, मिल्क शेक है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको इनके प्रोडक्ट में नज़र आ जाएगा कि मतलब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए थी जो लॉन्ग टर्म में, जो बहुत अच्छी है या उसका बिजनेस अच्छा है, जो हम रेगुलर हमारे भी यूज़ में आते हैं उनके प्रोडक्ट। वैसी कंपनियां मुझे मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करनी थी, जिसमें मैंने ये कंपनी को भी ऐड कर लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और एक पोजीशन जो मैंने ट्रेडिंग पर्पस से ली थी उसमें से मैं निकल चुका हूँ। फिलहाल ये स्टॉक कैसा है ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ। तो देखो ये 613 पे है। मार्केट जिस तरीके से, देखो इलेक्शन का टाइम था, इस वजह से काफ़ी लोग डर गए थे, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा रहा था। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा पॉजिटिव हमको चीज़ें नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एफएमसीजी के स्टॉक काफ़ी अच्छे भागे हैं ये कुछ दिनों के अंदर, जैसे इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा नेक्स्ट डे से काफ़ी अच्छा भागा है। मार्केट कैपिटल देखो 1,08 करोड़, 1,08,000 करोड़ की कंपनी है। 489 का लो रह चुका है, 634 का हाई रह चुका है। डिविडेंड भी देती है, 60 का पी है, और यहाँ पर बुक वैल्यू है 55 का। आरओसी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है देखो, और फेस वैल्यू 1 रुपये का यहाँ पर आ रहा है। एक साल में काफ़ी गिरावट इसने दिखाई थी, अभी सडनली एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में भी काफ़ी ये देखेंगे तो देखो
काफ़ी ये शेयर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तीन तीन साल के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव ये करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में भी देखेंगे तो काफ़ी भागा हुआ था। देखो ये प्राइस 5 साल पहले 400 रुपये का था, 5 साल में ये 400 से 600 650 हुआ, 650 से फिर से ये डाउन की तरफ हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 500 फिर हो गया। और अगर 10 साल की बात करते हैं तो देखो 194 का ये स्टॉक हुआ करता था, 194 से ये अभी मतलब इसने इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिया है। ठीक है, फिर भी ये मल्टीबैगर रिटर्न इसने 2021 तक दे दिए थे, 6-7 साल में थोड़े 3 गुना 4 गुना या 5 गुना के रिटर्न दे दिए थे। देखो शेयर मार्केट में यही चीज़ होती है। देखो 18 रुपये का शेयर 2005 में अगर किसी के पास होल्डिंग में होता तो उसके ये मल्टीबैगर रिटर्न कहलाते, काफ़ी अच्छे रिटर्न ये आपको नज़र आते हैं। 18 का शेयर अगर 651 तक भी जाता है, यानी इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म की तरफ अभी फ़िलहाल बहुत सारे शेयर्स में लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ट्रेडिंग की जो मेरी आदत है वो मैं तो कर ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मैं प्रॉफिट एक्स्ट्रा निकाल के जो री इन्वेस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं स्टॉक री इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसा होता है, अलग से पोर्टफोलियो होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अलग पोर्टफोलियो होता है। उस हिसाब से मैं संभाल के चल रहा हूँ और खेल रहा हूँ। और जो भी है मैंने जितने भी मेरी जर्नी जैसी भी रही है, जो भी स्टॉक मैंने लिए थे बेचे हैं, सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे भी बताई हुई है, यूट्यूब पे भी बताई हुई है, वो भी आप देख के आप सीख सकते हो। आपको जस्ट मेरे को सिखाना है, बाकी कुछ नहीं है, नॉलेज देना है, जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए फ्री का कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में तो ये डिविडेंड देती है, अच्छी बात है। इसका बुक वैल्यू थोड़ा कम है और पुअर सेल्स का ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे तो गोदरेज नंबर 1 जो कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर, नंबर 1 नहीं, गोदरेज कंज्यूमर जो कंपनी है, ये भी मैंने ली हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी थी टेलीग्राम पे। जो भी अपडेटेड लोग हैं या जो ज्वाइन है उनको ये अपडेट पहले मिल जाता है। डाबर इंडिया ये सेकंड नंबर पे है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, बाद में इमामी है, ये ज्योति लैब्स है, बजाज है, यश ऑप्टिक्स है, फिर JHS 7 लैब्स। तो ये सारे कंपनीज़ हैं इसके मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ये कैटेगरी के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अपने एक्सेल शीट में यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ तो किस तरीके से मैंने उसको अपडेट दिया है। यहाँ पर देख सकते हो डाबर के बारे में यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है। तो और बाकी भी शेयर के बारे में या सेंसेक्स निफ्टी के बारे में भी यहाँ पर देखो 8 जून का यहाँ पर निकल के आ रहा है। निफ्टी का जो प्राइस था यानी 8 जून यानी आज के दिन का बता रहा हूँ, और जिस दिन ये मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है, यानी कल 7 जून को, तो उस दिन का ये प्राइस है। तो LTP क्या चल रहा है, 23,290 तक चल रहा है। और इसका रेजिस्टेंस देख सकते हो, यानी इसका हाई जो है वही हम इसको रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और ये जाएगा तो और बड़े टारगेट और निकल के आएंगे। इसका भी वही है, रेजिस्टेंस निकलेगा बाकी सबका। ठीक है, और इनके प्राइजेस देख सकते हो, बैंक निफ्टी फिनसर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, सेंसेक्स क्या चल रहा है, सारे भाव यहाँ पर देख सकते हो। और सपोर्ट देख सकते हो कहाँ कहाँ सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको डायरेक्टली मेरे चैनल पे हमेशा देखने मिलेंगी जब भी मैं ये कोई भी शेयर के बारे में बताऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पर 21,200 का आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी नीचे जाके आया था तो 21,200 का अभी सपोर्ट बन रहा है लो की तरफ। ठीक है, और 52 वीक लो इसका 18,600 तक है, 18। तो ये सारी चीज़ें देख के रखो। निफ्टी बैंक का यहाँ पर देख सकते हो, तो निफ्टी बैंक यहाँ पर 46,000 का इसका फ़िलहाल तो सपोर्ट बन रहा है, और 42,000 का तो लो है इसका 52 वीक का। निफ्टी फिन सर्विस का यहाँ पर देख सकते हो 18,800 का यहाँ पर 52 वीक लो है, और 20,400 का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो 20,400 हम देख सकते हो, अभी 22,000 चल रहा है। और यहाँ पर ये लो थोड़ा ये रॉन्ग डेटा आया हुआ है, ऑटोमेटिक ही खींचता है सारी चीज़ें फिर भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो इसका सपोर्ट बन रहा है 70,200 का। ठीक है, तो अभी 76 का भाव चल रहा है,
और कितना हाई और कितना लो है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। अभी अगर हम अभी स्टॉक का देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था। 7 जून का जो भाव है उस हिसाब से 612 का ये अभी प्राइस नज़र आ रहा है। और मैं इसमें से लगभग 600 के भाव पे निकल गया हूँ। लगभग 13% के आसपास के रिटर्न्स मैंने ले लिए हैं और ट्रेडिंग पर्पज़ से लिए हैं। और बाकी एक मेरी लॉन्ग की पोजीशन चल रही है, जो मैंने कहा था कि इसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। और एक ट्रेडिंग के लिए मैंने जस्ट पोजीशन ले ली थी, मुझे लगा था कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ा एक पोजीशन इसकी ट्रेडिंग के लिए ली जाए, तो वो अलग पोर्टफोलियो में ली थी मैंने। और यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हो, तो ये 14-15 रुपये के आसपास ये बढ़ गया था और 2-2.5% का ही इसने वो एक दिन का रिटर्न ये दिखा रहे हैं। और अगर हम इसके सेल्स देखते तो सेल्स देखो लगातार यहाँ पर आपको बढ़ते हुए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके जो सेल्स हैं, क्वार्टरली जो सेल्स है यहाँ पर आपको लगातार बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैं चार्ट के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। तो चार्ट में आपको नज़र आएगा, देख सकते हो। अगर ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा चार्ट में, देखो यहाँ पर थोड़े से सेल्स यहाँ पर गिरते हुए नज़र आए। ये है 2024 के मार्च में, ठीक है। और प्रॉफिट भी थोड़ा गिरता हुआ नज़र आया 341 का, ठीक है। तो और सेल्स यहाँ पर 2815 के यहाँ पर सेल नज़र आएंगे। तो बाकी सेल्स तो अच्छा ही है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट तो कर रही है। और प्रॉफिट में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, ठीक है। तो और सेल्स में भी चलते ही रहता है। तो लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये हमें देखना ज़रूरी है, और ग्रो कर रही है कि नहीं। तो इसके सेल्स के हिसाब से तो कंपनी ग्रो ही कर रही है, ये क्वार्टरली के बेस पे अगर देखा जाए। और ईयरली के बेस पे देखेंगे तो ईयरली का हम देखते हैं तो देखो सेल्स इसके यहाँ पर इसमें भी ग्रो अच्छा खासा नज़र आएगा। तो ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेल्स का ये ईयरली सेल्स है। तो ईयरली सेल्स भी लगातार बढ़ते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये प्रॉफिट देखेंगे तो 1800 करोड़ तक, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, ठीक है। 1800 करोड़ तक, 1811 करोड़ का यहाँ पर मार्च 2024 का यहाँ पर हमको नज़र आएगा। और यहाँ पर ये जो 12,000 का इसका लास्ट अभी ये 2000 मार्च 2024 का 12,400 का सेल है। तो सेल के मुकाबले उसमें से 1800 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी है। और देखो ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड भी रहते हो तो 10 साल से ये कंपनी 12% सालाना रिटर्न दे रही है, 5 साल से 8% सालाना रिटर्न दे रही है, 3 साल के रिटर्न थोड़े कम है, 3% सालाना रिटर्न है, 1 साल में 11% के रिटर्न दिए, ठीक है। तो अभी भी इसमें ग्रोथ बचा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे शेयर्स हैं, इस वजह से ये पोजीशन मैंने निकाल दी है एक ट्रेडिंग की, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक में बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट में जो ब्लू में है ये रिजर्व है और रेड में है बोरोविंग है, यानी लोन है। तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है कंपनी का। रिजर्व का चार्ट यहाँ पर हमको अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर 9,600 यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका चार्ट हमको बता रहे हैं 9,600 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व है। और लोन की बात करेंगे तो लोन है कंपनी पर, यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से लोन यहाँ पर 1350 करोड़ का है। जो लोन अभी थोड़ा बहुत कम होते हुए थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। 500 से 1000 हुआ, 1000 से 1100 हुआ, 1100 से 1300 करोड़ तक का कंपनी लोन कर रही है। लेकिन उसी हिसाब से रिज़र्व भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, रिज़र्व का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है इस हिसाब से। तो चीज़ें अच्छी यहाँ ये कंपनी में नज़र आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा, ये जो कंपनी है इसके जो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। देखो प्रमोटर सबसे ज़्यादा है, जो प्रमोटर है हमको ये ब्लू लाइन में जो नज़र आ रहे हैं वो प्रमोटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन है, ये 67 के आसपास, 66-67 के आसपास यहाँ पर प्रमोटर की लाइन हमको नज़र आ रही है। तो प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ भी अच्छी है। और यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर यानी प्रमोटर के पास है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमको नज़र आएगा उसके बाद कम किसके पास है। तो जस्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये 20% का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, 20 से 15 हुआ है। ये एफ आई है,
एफआईज यहाँ पर 20 से 15 होते हुए नज़र आए 2021 से जून से मार्च में थोड़े। अभी उन्होंने बेचा है, एफआईज ने यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिसंबर के बाद भी बेचा है फॉरेन के इन्वेस्टर ने। डीआईज यहाँ पर देखेंगे तो खरीदते हुए आ रहे हैं, यानी कोई तो बेच रहा है कोई तो खरीद रहा है। डीआईज यानी हमारे इंडिया के बड़े इन्वेस्टर, वो देखो 11% से यहाँ पर 12.5% तक, यानी बड़े लोग ही खरीद रहे। और गवर्नमेंट यहाँ पर देखेंगे, गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में है। तो देखो कंपनी अच्छी है। और यहाँ पर मैं ये जस्ट भी दिखाना चाहूँगा, ये कंपनी का देखो प्राइस जो हमको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 633 का यहाँ पर फ़िलहाल तो 52 वीक हाई है, और ये 612 का है। मतलब हाइक्स अभी हाई जो ये रिसेंटली बनाया हुआ है 633 का भी, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ 52 वीक जो हाई है, यानी ये 5 जून को बनाया हुआ है 633 का। ये 365 डेज़ का भी हाई वही है, 180 डेज़ का भी हाई वही है, 90 डेज़ में भी वही हाई मारा है, और यहाँ पर 30 दिन का भी हाई एक ही है जो 52 वीक हाई है। मतलब ये रिसेंटली हाई मारा है, इसलिए ये अभी का डेटा यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। यानी ये हाई इसको और फिर से टच करने के लिए 3-3.5% ये प्राइस से बढ़ना पड़ेगा, तो वो भी हाई भी पार कर लेगा, या फिर आगे आगे करेक्शन आ गया, कोई बड़ा करेक्शन आ गया तो ये और नीचे जा सकते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक अभी अच्छे भाव पे ही चल रहा है। और सपोर्ट देखेंगे 20 यहाँ पर 489 जो इसका लो है, 52 वीक लो, तो ये काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो जो 52 वीक का सपोर्ट है वो काफ़ी लंबा है। और अगर हम देखते हैं तो देखो 30 दिन का यहाँ पर जो लो है 533, तो 533 इसका 30 दिन का है, 90 दिन का 489 है, और बाकी सारे 489 ही है जो इसका एक महीने 90 दिन से लेके 12 महीने तक का ये लो है। तो ये लो तोड़ने के लिए यानी 20% इसको गिरना पड़ेगा, तब ये लो टूटेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक अभी भी अच्छा ही नज़र आ रहा है, फंडामेंटली अच्छा है, स्ट्रॉन्ग अच्छा है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टॉक में मैं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।